एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद पर रोक लगी है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर का प्रसाद और ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकेंगे आप। मंदिर के महंत दिव्या गिरी ने यह निर्देश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद पर रोक लगी है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। घर का प्रसाद और ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकेंगे। मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने यह निर्देश जारी किए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत राव, ये मनकामेश्वर मंदिर के बाहरी प्रसाद पर रोक लगी है जी, और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल देवेंद्र जी, जो तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से घटना सामने आई है, जिसमें जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें तमाम अवैध सामग्रियां मिश्रित की जाती थी, जिसमें जो है जानवरों का मांस और चर्बी इत्यादि की जो सूचना मिली है और उसके बाद हड़कंप मच गया है। तो ऐसे में लखनऊ के सुप्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भी अब बाहरी प्रसाद पर रोक लगा दी है। वहां की महंत दिव्या गिरी ने एक पत्र जारी करते हुए और इसके साथ ही मंदिर के चारों ओर एक नोटिस चस्पा कर दिया है कि बाहर से आने वाला प्रसाद का भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा। यह भी निश्चित रहता है कि मंदिर में बनने वाला भोग भी भगवान को लगाया जाता है, लेकिन बहुत से भक्त जो बाहर से प्रसाद लेकर आते थे और वो सीधे अंदर पंडित दर्शन के लिए जाते थे और गर्भगृह में जाकर भोग लगाते थे। ऐसे प्रसाद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है और तिरुपति में हुई घटना के बाद इस तरीके की रोक लगाई गई है। देखिए, ये कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था को सुरक्षित रखना और जन विश्वास को मजबूत रखने को लेकर महंत दिव्या गिरी ने मनकामेश्वर मंदिर में बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि मनकामेश्वर का भी अपना एक इतिहास है। माना जाता है कि जब माता सीता जो है वन गमन से वापस आई थी, उसके बाद भगवान लक्ष्मण ने जो केदारनाथ से जल लाकर यहाँ पर चढ़ाया था और उसके बाद इसे मनकामेश्वर मंदिर कहा जाता है। जब माता सीता को भगवान राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, उस समय भगवान लक्ष्मण ने इस मंदिर में भगवान शिव को यहाँ पर जो स्मरण किया था और मन ही मन स्मरण के बाद उन्होंने यह प्रण किया था कि जब हम माता सीता को वन गमन से वापस लाएंगे उसके बाद यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। तो उसी के बाद इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ गई थी, आस्था लोगों की है। आसपास के कई जनपदों के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ भगवान शिव की पिंडी का पूजन करते हैं। तो ऐसे में जन आस्था को और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो महंत दिव्या गिरी है, उन्होंने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, क्योंकि बाहर से आने वाली अभी जो भी प्रसाद है उसमें कोई ना कोई केमिकल का जो है मिलाव होता है और उसके साथ ही देखिए कोई भी सामग्री बाहर बन रही है उसमें कहीं ना कहीं किसी अन्य पदार्थ का यूज किया जाता है। उसमें शुद्धता 100% नहीं हो सकती है। इसीलिए मंदिर में प्रतिदिन खुद भोग के लिए वहां प्रसाद बनाया जाता है और इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि बाहर से आने वाले प्रसाद का भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग, ये भी कहा गया है कि घर से लोग प्रसाद लेकर के आए और ड्राई फ्रूट अगर जो लेकर के आते हैं तो वो भोग लगाया जाएगा, लेकिन अगर जो घर से प्रसाद बना करके लाते हैं तो क्या गारंटी है कि वो घर से ही प्रसाद बना करके लाएं? इसकी जांच कौन करेगा? वो तो भोग लगेगा ना। बिल्कुल, देखिए, घर से प्रसाद बना के अगर बात की जाए तो जैसे कुछ प्रसादों को लेकर जिसमें फलाहार है और इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स के बनाए गए कुछ पदार्थ हैं उनको लेकर उसमें भी जैसे गरी है और मेवे है, मेवे के जो लड्डू है, उस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर केवल छूट दी गई है। अन्य जैसे बूंदी के लड्डू है, अन्य तरीके के जो सामान यहाँ यूज किए जाते हैं उन पर रोक लगाई गई है। फलाहार है या अन्य तरीके के जो भोग हैं उनको रोक लगाई। जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए दूध के जो प्रसाद बनते हैं जिसमें चरणामृत कहते हैं, चरणामृत वगैरह है, इसको लेकर जो है थोड़ी बहुत छूट दी गई है। लेकिन अन्य जैसे लड्डू लेके आते थे, बर्फी लेकर आते थे, अन्य जो भोग प्रसाद बाहर से आता था उसको लेकर रोक लगाई गई है। जी प्रशांत, एक सवाल ये भी है कि अगर जो इन बाहर से लाने वाले प्रसादों पर रोक लगाई गई है तो मंदिर प्रशासन खुद प्रसाद का विक्रय कर दे लोगों को सुविधा के लिए, कि जो घर से ड्राई फ्रूट का वो नहीं बना पाते हैं, प्रसादी नहीं बना पाएंगे,
और मंदिर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये व्यवस्थाएं हो जाएं, तो क्या इस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन भविष्य में कर सकता है या करने वाला है? क्या कुछ तैयारियां हैं इसकी? देखिए, अगर मनकामेश्वर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ का इतिहास रहा है, और जो भी त्योहार रहते हैं वहां पर स्वयं जो मंदिर में प्रसाद बनता है भक्तों को बांटा जाता है, और जो व्रती लोग होते हैं, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, या फिर जो युवतियां हो, युवक हैं, उनको भी मंदिर से प्रसाद दिया जाता है। और ये प्रसाद पूरे तरीके से स्वच्छ और एवं शुद्धता के साथ यहाँ पर जो है मंदिर परिसर में ही बनाया जाता है, जिसका बहुत से लोग भोग भी लगाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखा जाता है इस मंदिर में। और मैं समझता हूं कि अब तक के मैंने जितने मंदिर देखे हैं उसमें से यह मनकामेश्वर मंदिर अलग है। यहाँ पहले से ही प्रसाद मंदिर के अंदर मिलता है, और उसको लेकर भी लोग जाकर भगवान शिव को वहां पर अर्पित कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। तो ये प्रथा पहले से ही चली आ रही है इस मंदिर के अंदर, जिसमें ड्राई फ्रूट्स के जो हैं जो लड्डू बनते हैं या फिर जो भोग प्रसाद बनता है वो मंदिर के अंदर हमेशा उपलब्ध रहता है। और उसके साथ ही चाहे हलवा हो या हलवा चना हो, वह भी मंदिर के अंदर मिलता है। और चाहे शिवरात्रि हो या इसके साथ ही अगर अन्य और त्योहार देखे जाएं, तब भी मंदिर के अंदर लगातार प्रसाद का निर्माण होता है। चाहे वो एक आदमी हो या 1000 आदमी हो, मंदिर के प्रशासन के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमेशा प्रसाद का निर्माण करते रहते हैं। खासकर व्रत वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है, उनको वहाँ प्रसाद बिल्कुल निःशुल्क बांटा जाता है। उसमें कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं होता है। श्रद्धा अनुसार अगर कोई व्यक्ति देना चाहता है दान पत्र में अपने जो है दान को दे सकता है, लेकिन मंदिर इस प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता है। इसलिए मनकामेश्वर मंदिर में इस तरीके की व्यवस्था पहले से ही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और इसी सुविधा का प्रचलन होने को लेकर मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागर ने बाहर से आने वाले प्रसाद पर रोक लगा दी है। और मंदिर में फलाहार है या फिर जो अगर ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए, यानी सूखे मेवे की बात की जाए, वो वहां पर उपलब्ध रहता है और उससे भोग लगाने को लेकर स्वतंत्रता है। और भक्तों को हमेशा वहां पर प्रसाद के रूप में वो मिलता भी है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पहले से ही अगर प्रसाद मंदिर की तरफ से मिल रहा है तो लोगों को अपने घर से या फिर बाहर से प्रसाद लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंदिर में प्रसाद को लेकर जो विवाद और उसकी अशुद्धता की बातें सामने आई हैं, उसको लेकर मनकामेश्वर मंदिर में भी बाहर से प्रसाद लाने पर रोक लगा दी गई है। और भक्तों के लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो भी प्रसाद आप बाहर से प्रसाद लेकर के मत आइए, यहाँ पर खुद प्रसाद मिलेगा। और यहाँ पर मंदिर प्रशासन ही वो प्रसाद को देता है, पहले से ही देता है, तो बाहर से प्रसाद लाने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर जो आप मंदिर में जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, तो मंदिर के प्रसाद से ही भोग लगाइए। अगर आपको कुछ दान करना है तो दान पात्र में जमा कर दीजिए।